सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण साथियों के बीच मैं कुमुदकांत पांडे आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एलपीए यानी डबल बेंच के मुद्दे को लेकर। साथ ही साथ जो सीटेट दिसंबर केस में बुरा जजमेंट आया उसका ओरल ऑर्डर भी आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करूंगा। साथ ही साथ एलपीए में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण करूंगा। लेकिन पहले ओरल ऑर्डर पर नज़र दौड़ाता हूं। आप स्क्रीन पे ओरल ऑर्डर जजमेंट का जो ऑर्डर शीट है उसे देख रहे हैं। इस ऑर्डर शीट को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर रखा है पीडीएफ का। आप वहां से पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। यह जो जजमेंट का ओरल ऑर्डर है, इस ओरल ऑर्डर में तमाम बातें कही गई हैं। साथ ही साथ जितने भी वकीलों के द्वारा रिटेन आर्गूमेंट जिसके लिए आप लोग परेशान थे जो पेश किया गया, वो सब रिटेन आर्गूमेंट इसमें पड़ा हुआ है। आप खुद से सभी का रिटेन आर्गूमेंट पढ़िए। साथ ही साथ जो बीते दिनों जब सीटेट दिसंबर केस का फाइनल बहस हुआ, उसमें कौन वकील क्या बोला वो भी टाइप किया गया है। तो इसमें न मेरा कहा न किसी और का कहा, आप खुद से पढ़ें और खुद से समझें कि किस वकील के द्वारा आपके पक्ष में क्या कुछ कहा गया है। अभी तक जो मैंने इस ओरल ऑर्डर को पढ़ा है, इसमें वाईवी गिरी सर के द्वारा सीटेट दिसंबर के पक्ष में शानदार बहस किया गया और जो रिटेन आर्गूमेंट उससे तो और तगड़ा किया गया। आप खुद देखें और बताएं कि हाँ उनका कितना शानदार आर्गूमेंट या फिर बहस रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि दीनू सर या रितिका रानी मैडम के द्वारा क्या कुछ इसमें कहा गया है बहस के दौरान, या रिटेन आर्गूमेंट में क्या कुछ लिखा गया। और विपक्षी जो बड़े इंटरवेनर पीके शाही जुलाई सीटेट के तरफ से, उनके द्वारा भी क्या कुछ कहा गया है या रिटेन आर्गूमेंट, उन चीज़ों का भी विश्लेषण है। आप खुद से देखें और समझें। लेकिन मैं अब चलता हूं एलपीए और डबल बेंच के मुद्दे को लेकर के। सीटेट दिसंबर केस में हम लोगों को हार नसीब हुआ। उसके बाद से तमाम कई तरह के अभ्यर्थियों का ये विचार आया कि हम लोगों को इस जजमेंट में कहीं ना कहीं अनिल कुमार उपाध्याय सर के द्वारा चूक हुआ है, इसको अपील करना चाहिए डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएँ हैं, तरह तरह की सोच हैं। इस पर मैं कल भी वीडियो में अपना स्टैंड क्लियर कर रखा था, लेकिन उसके बाद से और भी अफवाहें फैली, तो मुझे क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिंगल बेंच में डिसीजन भले खिलाफ जाता है, लेकिन जब डबल बेंच में जाया जाता है एलपीए में तो डिसीजन फेवर में आ जाता है। ऐसा कई उदाहरण पड़ा हुआ है। तो ये कोई नहीं सोच सकता है कि हाँ अब जज क्या जजमेंट दे सकता है, ये किसी के सोच के ऊपर नहीं निर्भर करता है। ये जजमेंट आने के बाद ही बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहस खूब बढ़िया जाएगा लेकिन खूब खराब जजमेंट आ जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि खूब खराब बहस होगा लेकिन जजमेंट खूब बढ़िया होता है। तो यहाँ किस हिसाब से जजमेंट दिया गया ये समझ से परे है। हो सकता है कि यदि इस जजमेंट को चैलेंज किया जाए तो जज मुख्य न्यायाधीश डबल बेंच में इन बातों को समझे, कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर के पक्ष में डिसीजन देने का काम करें। तो एलपीए में जाना ये कहीं से कुछ गलत नहीं है और मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। और एलपीए के बारे में जो भी सोच रहे हैं उनको, जो भी लोगों को जाना है जाए। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैं किसी के फंडामेंटल राइट को नहीं रोक सकता। अब कुछ लोगों को चिंता है कि कुमुद सर आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप लीड क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके सामने मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शुरू के दिनों का मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा था कि मुझे जो भी जजमेंट है वह अनिल कुमार उपाध्याय सिंगल बेंच तक हम मेहनत कर रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा देखने के बाद पता चलेगा। अब जजमेंट मेरे खिलाफ गया, अब डबल बेंच में सिर्फ अपील कर देना बड़ी बात नहीं है। जितना दिन केस चलेगा उतना दिन समय लगाना, चूँकि जो भी लीडरशिप और जो भी लोग आगे रहते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय, ये बहुत आसान काम है कि 500 1000 2000 सहयोग कर देना, घर पे अपना सारा काम करना। लेकिन आगे वाले जो प्रमुख लोग वो तो अपना सब काम धाम छोड़ के उस काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए अब मैं जिस मुहाने पे खड़ा हूँ, ये मेरा पारिवारिक मजबूरी कहिए या फिर मेरा व्यक्तिगत मजबूरी है कि मैं अपना समय
इस काम के लिए नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा मजबूरी है, मेरे ऊपर बाउंडेशन है, दबाव है कि मैं इस काम में अपना समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अपना भी लाइफ है, हर कुछ है। लेकिन मैंने गलत कभी नहीं बोला कि एलपीए में जाना गलत है। जो भी लोग जाने की तैयारी करना, भी मुझे पता चला कि कृष्णा जी के द्वारा एलपीए के बारे में सोचा जा रहा है, गुड्डू पांडे के द्वारा सोचा जा रहा है, परवेज के द्वारा सोचा जा रहा है। इन लोगों का जो भी सोच है ये कोई गलत नहीं, इन लोगों का जो भी टीम है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कृष्णा जी काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, मेरे साथ काम किए हैं तो मैं इन चीज़ों को देखा हूँ। भले जजमेंट आना नहीं आना एक अलग सवाल है, लेकिन जितनी शिद्दत ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया, आज भी तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी ईमानदारी का। और सीटेड दिसंबर में उन्होंने बहुत शानदार काम करने का कोशिश किया है और दिखाया भी है। तो यदि ये लोग एलपीए में जाते हैं तो ये लोग जाएं, कहीं से कोई मैं रोकता नहीं हूँ। और कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि मैं विरोध में, मैं बस इतना बोला था वीडियो में और आज भी बोल रहा हूँ कि मैं समय नहीं दे, जाइए आगे, कृष्णा जी जा रहे हैं, मैं कृष्णा जी को खुद मैं ही दे देता हूँ सहयोग अपना। जो सहयोग आप लोग दे करके मुझे आगे करते थे, आप ही लोग आगे आइए, हम सहयोग कर देते हैं पीछे से। लेकिन अब मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है कि मैं इन कामों, ये मेरा पारिवारिक मजबूरी है, चूँकि मैं जिस अपना खुद का पहले एग्जिस्टेंस देखूंगा, न कि हाई कोर्ट केस, चूँकि ये मेरा मजबूरी है। लेकिन ये धन्यवाद है कृष्णा जी के, हाँ उन्होंने अभी तक समय अपना देने को उचित समझा, इसके लिए उनको धन्यवाद है। आगे जा रहे हैं तो यदि जो भी लोग एलपीए के लिए इच्छुक हैं, डबल बेंच के लिए, यदि कृष्णा जी के साथ होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यदि आप जा रहे हैं, हो सकता है जजमेंट है, कहीं वहाँ बढ़िया से जजमेंट, जज आपकी पीड़ा को समझने का कोशिश करें और आपके पक्ष में जजमेंट देने का काम करें, ये हो सकता है। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से अफवाह फैलाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जो लोग इच्छुक हैं, सीना ठोक के एलपीए करें, अब उसमें दो राय नहीं रह गया, चूँकि अब तो ओरल ऑर्डर आ गया। जितना जल्द से जल्द हो सके आप एलपीए फाइल करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूं कि जजमेंट आने के बाद से एक दो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो में क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ दोषारोपण हुआ, उसका भी विश्लेषण कर देना चाहता हूं। दोस्तों, दुनिया का फितरत है कि जब सफलता होती है तो उसमें बहुत सारे लोग सफलता के साथ खड़े होते हैं कि हाँ इसमें मेरा योगदान है, मैंने भूमिका निभाया। जब कोई असफलता हाथ लगती है तो उसमें सारे लोग उससे कोसों दूर भागते हैं कि ना हम तो इसमें थे ही नहीं। कुछ ऐसा ही स्थिति हो गया सीटेड दिसंबर के साथ, क्योंकि सीटेड दिसंबर में बुरा जजमेंट आया, उसको लेकर के शिक्षा सुधार रोजगार के प्रमुख नीरज कुमार के द्वारा ऑडियो वीडियो वायरल करके तरह तरह के बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि गिरी जी के द्वारा केस हम लोग हार गए, नहीं तो हम दिनू सर के जरिए केस जीत रहे थे और इसके जिम्मेदार कृष्णा और कुमुदकांत पांडे है। तो मैं शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज कुमार को बता देना चाहता हूँ कि रे चंदा चोर, धंधेबाज, अब मतलब 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया चंदा खा जाने के बाद अभ्यर्थियों के चंदा से तुम्हारा दाल रोटी घर का खर्चा चलता है, इसके बाद भी इतना भी बेशरम हो गए हो कि जो मन में आ रहा है सो बोल दे रहे हो। जब हाथ कंगन को आरसी किया, आप खुद देख लीजिए कि जिस वकील का नाम ये चुरवा ले रहा है दिनू सर, 1.5 घंटा जिस दिन बहस हुआ उस दिन वो भी बहस में शामिल थे। 2 लाइन शुरू में बोले, उसके बाद मुंह बंद कर लिए, बाकी समय झाल बजा रहे थे इसके वकील, और काहे नहीं बोले। और ये जब 6 लाख रुपया अभ्यर्थियों का ले चुका है तो बढ़िया से बढ़िया अपने पक्ष में यदि गिरी जी गलत बहस कर रहे थे और हम लोग गलत प्रयास गिरी जी को लेके कर रहे थे, तो अभ्यर्थियों के भविष्य को इतना ही चिंता था तो 6 लाख रुपया लिया था ना, लास्ट बहस के नाम पर अकेले 60,000 रुपया लिया था, तो काहे नहीं किसी बढ़िया वकील को रख दिया। रुपयाओं लेकर के बाबूजी का श्राद्ध करने गया था, काहे नहीं रख दिया। चोरवा, तुमको रखना चाहिए ना यदि हम गलत काम किए थे तो। अब जी डिसीजन नहीं आया तो दोषारोपण करने के लिए सफलता हाथ लगा तो दूसरे के माथे पे ठीक रहा। तुम वही ना चुरवा है रे, जो वीडियो जारी कर करके शुभकामना दे रहा था कि सीटेड दिसंबर में बड़ी हार, आज भी वो वीडियो मौजूद है। तुम तो कहिया से मना रहा था कि हार हो जाएगा तो एलपीए में हमको कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन रे चुरवा तू जान लो
अब तुझे एक भी अभ्यर्थी एक भी रुपया देने वाला नहीं है, क्योंकि सारे अभ्यर्थी जान गए हैं कि तुम्हारी फितरत क्या है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग एलपीआई या डबल बेंच को लेकर के इच्छुक हैं, वे यदि जाना चाहते हैं तो जो गुड्डू पांडे, कृष्णा जी, परवेज, चंदन, शौर्या शाह, इन लोगों का जो टीम चल रहा है, जो आप लोगों के लिए इतना दिन से खड़ा था, आप उसके साथ खड़े होने का कोशिश कीजिए। इस पे कहीं भले मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरा व्यक्तिगत पर्सनल हर तरीके से मेरी मजबूरी है कि मैं समय नहीं दे सकता हूँ। मैं ये लोग जा रहे हैं, लेकिन यकीन जरूर दिला सकता हूँ कि इन लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाएगा ईमानदारी के साथ, लेकिन इस चुरवा के चक्कर में मत आइए। आप हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पढ़िए ना किसके, जो वकील जिसके बदौलत ही कह रहा है वो कहाँ थे दिनू कुमार, क्यों नहीं बोले उस दिन। इसलिए आप लोग इन लोगों के साथ रहे।